काम कर रहे थे और हमने फार्मूले के ऊपर काम किया था। मैंने फार्मूला की आपसे बात की थी, KEI का। KEI किस चीज़ का एब्रीविएशन था? कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स, ठीक है। एक फार्मूला था नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट। नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स, यानी कि नंबर ऑफ सर्चेज को जब हम नंबर ऑफ रिजल्ट्स के साथ डिवाइड करते हैं तो वो जो आउटपुट आती है। और हमने कहा था बहुत सारे कीवर्ड सर्च, बहुत सारी सर्च टर्म्स के साथ हमने ये फार्मूला अप्लाई किया। तो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो अच्छा होगा, सबसे अच्छे वाला वो होगा जो जिसकी बड़ी वैल्यू होगी। फिर जैसे जैसे वैल्यूज कम होती जाएंगी, इसका मतलब है वो उसके बाद वाले कीवर्ड्स होंगे। कम होने का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे, हम चेक करते रहेंगे कि कहाँ तक हमारी निश जो है, हमारा जो इंटरेस्ट की चीज़ है वो है, उसको यूज़ करेंगे। लेकिन प्राइमरी कीवर्ड हम उसको बनाएंगे जिसकी वैल्यू ज़्यादा अच्छी होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर, यहाँ पर थे हम लोग, जहाँ पर थे हम वहाँ से स्लाइड पे ले जाते हैं। और साथ में ना पैरेलल में वो भी खोल देता हूँ आपको, कीवर्ड प्लानर। छोटा सा एक टास्क कीवर्ड प्लानर का हम करेंगे, ज़रा बड़ा नहीं करेंगे, बाकी आपने घर में करना है। ये मैं यहाँ से अकाउंट खोल रहा हूँ। बारिश तेज हो गई है। हाँ, जी, यहाँ पर थे नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आगे। अब उसी फार्मूले को ना हमने थोड़ा सा इम्प्रूव किया। हाँ, उसी फार्मूले को, वो बहुत पुराना फार्मूला है, बहुत पहले वो फार्मूला यूज़ कर रहे थे, और वही वाला फार्मूला अब इम्प्रूव हो गया। कैसे? अगर हम लॉजिक इस्तेमाल करें तो हम ये कहते हैं कि भाई जो कीवर्ड होता है, जो मैं भी एसईओ में आपको बार बार बताऊंगा कि भाई कीवर्ड को कहाँ इस्तेमाल करना है। कीवर्ड को अपने टाइटल में इस्तेमाल करना है। यही पढ़ रहे थे ना जब हम HTML पढ़ रहे थे कि हमारा कीवर्ड हमारे टाइटल में होना चाहिए। फिर हमने कहा हमारा कीवर्ड हमारी डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो डिस्क्रिप्शन में को फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम अच्छी एसईओ करना चाहते हैं तो हमें अपने कीवर्ड को डिस्क्रिप्शन में भी लेकर जाना है और टाइटल में भी लेकर आना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन कितना है, तो क्या ख्याल है, मैं अगर टाइटल चेक कर लूँ वेबसाइट्स के, मतलब मैं सारी गूगल से कहूँगा मुझे बताओ कि भाई ये वाला कीवर्ड टाइटल में इस्तेमाल हो रहा है, उधर से मैं कंपटीशन चेक कर लूँ। समझ में ये साइंस क्या है? पहले तो हम कीवर्ड्स को लगा लगा देखने का फार्मूला किया, उसके भी करना है हमने। उसके बाद एक और अब दूसरी स्ट्रेटेजी पे आगे, किस स्ट्रेटेजी पे है? हम कहते हैं भाई कीवर्ड कहाँ है? टाइटल में। किसी भी वेबसाइट का कीवर्ड टाइटल में होगा ना। अगर वो टाइटल में अपना कीवर्ड यूज नहीं करेगा, इट्स मीन वो ऑप्टिमाइज नहीं करना चाह रहा। जो भी वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि उनका कीवर्ड टाइटल में मौजूद है। तो क्यों ना हम टाइटल को ही चेक कर लें और वहीं से हमें कंपटीशन का पता लग जाएगा। देखिएगा जरा, ये कैसे चेक करना है हमने, इसका फार्मूला देखें पहले जी। क्या फार्मूला है? गूगल पर जाएंगे हम मेन पे, जहां पर वेबसाइट का कोई एड्रेस लिखते हो, हाँ, और वहां पर लिखेंगे हम ऑल इन टाइटल। लिखा है यही मैंने, लिखा ना मैंने ऑल इन टाइटल। उसके बाद लगाया कॉलन और डबल कोटेशन के अंदर हमने लिख दिया कीवर्ड, जिस कीवर्ड को हम देखना चाह रहे हैं, जिस कीवर्ड को हम वेरीफाई कर रहे हैं, हमने डबल कोट्स के अंदर उस कीवर्ड को मेंशन कर दिया। क्या फॉर्मूला जी? ऑल इन टाइटल। और ऑल इन टाइटल की जो टर्म मैं लिख रहा हूं, ये इकट्ठी लिख रहा हूं, ना ऑल के बाद स्पेस है, ना इन के बाद स्पेस है, ना टाइटल के बाद स्पेस है। एज अ वन वर्ड लिख रहा हूं मैं। ऑल इन टाइटल को वन वर्ड के तौर पर लिखा, उसके बाद कॉलन लगाया कीबोर्ड से। पता है ना कॉलन कहां पर होता है? एक कॉलन होता है, एक सेमी कॉलन होता है, ठीक है। शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो कॉलन आ जाएगा, दो डॉट्स जो ऊपर नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। और उसके बाद ब्रैकेट डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम अपना कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है। सो ये क्या करेगा? ये भी हमें क्या रिजल्ट करेगा? ये भी वही चीज रिजल्ट, गूगल पर जो रिजल्ट आ रहा है वही रिजल्ट देगा ना हमको ये भी। लेकिन ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो गया, इसने तो सीधा सीधा वेबसाइट में से जाकर चेक करना है ना कि ये वाला कीवर्ड कहाँ लगा हुआ है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो एक बड़ी वैल्यू आती थी, बहुत बड़ी फिगर आती थी, छोटी हो जाएगी, तो हमें कैलकुलेट करने में भी आसानी हो जाएगी। कैसे? देखें जरा इसको, यहां से साथ पैरेलल ना, वो भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा, सीधा उधर जाने का क्या तरीका होता है? देखें यहां पर मैं क्या लिखने लगा हूं, ads.google.com लिख दिया। इसी तरह मैंने कहा था गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जाना है तो क्या लिखो, business.google.com। और गूगल एड्स में जाना है, याद रखें कीवर्ड प्लानर प्रॉपर्टी है गूगल एड्स की।
कीवर्ड प्लानर प्रॉपर्टी है गूगल एड्स की। आपको जब भी कीवर्ड प्लानर खोलना है इट्स मीन असल में आप गूगल एड्स में जा रहे हो, ठीक है। इसको मैं पैरेलल जरा ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आते हैं हम, और यहाँ पर आकर हम टाइप कर देते हैं ऑल इन टाइटल कॉलन, और फिर डबल कोट्स में लिखते हैं हम ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन इन। ये कैसा कीवर्ड है, शॉर्ट के लॉन्ग? लॉन्ग टेल कीवर्ड आ गया ये। ऑल इन टाइटल कर दिया मैंने। इसी तरह जब मैंने शॉर्ट को चेक करना होगा तो मैं एमडी कैट प्रिपरेशन लिख दूंगा सिर्फ, ठीक है। ठीक हो गया। क्या कहता है, 12 रिजल्ट्स आ गए। अब वैल्यू बहुत छोटी हो गई ना, क्योंकि अब क्या हमने डिसाइड कर लिया, अब हमने ये कहा कि भाई जिसकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज है इसका मतलब है टाइटल में कीवर्ड है, तो हमने टाइटल को ही चेक कर लिया। तो इसने हमें क्या कहा, 12 रिजल्ट्स। सेम इसी तरीके से अगर मैं ये कहूंगा कि भाई डिस्क्रिप्शन में भी चेक करो तो क्या लिखूंगा, सिंपल, कोई नई चीज नहीं लिखनी, ऑल इन डिस्क्रिप्शन। सो एक टेस्ट ये भी है। अब मैं कहूँ अब एक ये वाला टेस्ट भी हम कर रहे हैं। एक वो वाला टेस्ट किया था हमने, एक ये वाला टेस्ट किया। ऑल इन टाइटल से भी हमें पता लगने लगा हुआ। तो हम जो डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे उसमें भी हम ये मेंशन भी करते जाएंगे कि ये वाला कीवर्ड ऑल इन टाइटल में कितना मिला हमें। अब वो क्या कह रहा है, आगे रिजल्ट्स 2 रिजल्ट्स आए हैं ना इसके पास। अब जरा और देखते हैं। ये तो लॉन्ग था ना, काफी लंबा चौड़ा मैंने कीवर्ड बनाया था, खास उस बंदे के लिए जो ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाह रहा है, ठीक है। अब मैं लिखता हूं एमडी कैट। जी, अब शॉर्ट कीवर्ड है ना तो वैल्यू बड़ी हो गई है, समझ आ गई। अब कर लोगे ना आप इसको आगे से। कौन सी साइट पे, ये मैंने एक इंस्टॉल की हुई है, इसको मैं आगे जाके बताऊंगा। ये मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है एसईओ के लिए, ठीक है। ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, अभी इसको भी फिलहाल हम रहने देते हैं। तो आप देख रहे हो एसईओ के मुताल्लिक की बातें बताने लगा हुआ है। इसको हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं, अभी नहीं। अच्छा, अब इधर आ जाए गूगल एड्स में। यहाँ से क्या करें, स्टार्ट करें या साइन इन करें, जो मर्जी कर लें। जी, ये आगे हमारे पास बहुत सारे एड्स हैं। ये लिखा है ना गूगल एड फॉर स्टूडेंट, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए। इसी को खोलते हैं। जी, जब ढूंढे कीवर्ड प्लानर कहाँ पे है जी, टूल्स में आएगा। अभी ये खुलने में ज़रा स्लो है। ये आ गया टूल्स। उसके बाद ये क्या है, प्लानिंग। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, कीवर्ड प्लानर। इसमें आ जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी दिखाऊंगा और फिर हम आगे लेकर चलते हैं कोर्स को, कि यहाँ पर आपने काम कैसे करना है, कीवर्ड्स कैसे आपने फाइंड करने हैं यहाँ से। हाँ जी, लिखा हुआ है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, और एक लिखा हुआ है गेट सर्च वॉल्यूम्स एंड फोरकास्ट। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। दूसरे वाले को आपने घर जाकर देखना वो क्या, फिर मुझे बताइएगा क्या चीज़ है वो। यहाँ क्या आ गया ऊपर सबसे, कहते हैं एंटर प्रोडक्ट और सर्विसेज क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेस। क्या कह रहा है, कहता है भाई अब यहाँ पर आप मुझको अपनी प्रोडक्ट्स बताएं या सर्विसेज बताएं जो आप दे रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं ज़रा कुछ करने लगा हूँ, देखिएगा कुछ चीज़ें मैं इसको बताने लगा हूँ। पहले मैंने लिखा एमडी कैट प्रिपरेशन, ठीक है, एंटर कर दिया, एक ऐड हो गया। अब इसको आपने कीवर्ड नहीं समझना, अभी तो मैं उसको देख रहा हूँ कि मैं ये चीज़ें देने लगा हूँ, मुझे इससे कीवर्ड के मुतालिक पूछना है, पूछने के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा एमडी कैट, ठीक। फिर मैंने लिखा एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। फिर मैंने लिखा ऑनलाइन
MD कैट प्रिपरेशन, मैं लिखता जा रहा हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। फिर मैंने लिख दिया जी MD कैट सिलेबस। फिर मैंने लिखा MD कैट पास्ट पेपर्स। पेपर की स्पेलिंग गलत हो गया, नहीं लिखेगा सही इसको। जी बेटे क्या कह रहे हो आप? वैसे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हुए टैग्स वगैरह लगाते हैं। ये वैसे ही लग रहा है आपको, अभी देखते हैं क्या होता है इसके, उसके बाद क्या होता है इसके साथ। कितने हो गए हैं? 6 हुए अभी। ओके, अच्छा अब आ जाते हैं। और यहाँ लिखा मैंने जी एंट्री टेस्ट क्लासेस। फिर मैंने लिखा बेस्ट एकेडमी फॉर, ये बहुत लो लेवल पर है जो है ना चेयर, एक चेयर ऊंची है एक नीची है। बेस्ट एकेडमी फॉर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। आप बताओ भाई, इतनी सारी मैंने आपको टर्म्स बताई हैं, अब क्या और क्या होना चाहिए इसके लिए जो आपके जहन में आ रहा है। दीज आर नॉट कीवर्ड्स, ये तो मैं उसे कुछ सजेशंस दे रहा हूँ, सिर्फ मैं उससे कीवर्ड्स लेने के लिए मैं उसे कुछ सजेशंस दे रहा हूँ। बेस्ट एकेडमी फॉर, पहले क्या लिखा है हमने? बेस्ट एकेडमी पहले भी हमने लिखा है। अच्छा एंट्री, अच्छा अब हम लिखते हैं ई लर्निंग ऐप फॉर MD कैट। कितने हो गए? 9 हुए कि नहीं हुए? 2 3 4 एंट्री UET मेडिकल कॉलेज है ना, PMC उसे बोलते हैं हम, ठीक है। PMC एग्जाम्स, NMD कैट। ऊपर आ गया अब एक और मैसेज आ गया ऊपर, एक देखें, ये मैसेज ही लाना चाह रहे थे ताकि आपको पता लग जाए। कह रहे हैं एक वक्त में आप क्या कर सकते हो, यू एंटर द लिमिट ऑफ 10 कीवर्ड्स टू गेट आइडियाज। 10 कीवर्ड्स की एक लिमिट है, अगर आपने कीवर्ड आइडियाज लेने हैं पहली एक दफ़ा में, तो उसने कहा भाई आप उस लिमिट तक पहुंच गए, बस इससे ज़्यादा ना लिखें। तो अब मैंने लिख दिए 10 कीवर्ड्स। अब आते हैं आगे। ये कीवर्ड्स नहीं थे, ये आइडियाज़ थे जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे थे कि भाई आइडियाज़ लेने के मुख्तलिफ मेथड्स। ऑटो सजेस्ट आता था, कितनी कुछ बता दिया था मैंने, सब कुछ बता दिया आपको, ठीक है। एक ऑटो कंप्लीट था, एक सजेशंस थी, कंपटीटर्स की वेबसाइट थी, कितना कुछ था। अच्छा अब अगर चाहें तो वेबसाइट का नाम बताना चाहते हैं आप बता दें, अपनी वेबसाइट का नाम बताना चाहते हैं, अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है तो उसको भी एनालिसिस कर लेगा, ठीक है, उसकी बेस पे भी आपको सजेस्ट करेगा। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, गेट रिजल्ट्स, इसे हाइड कर दें जरा, यहाँ से हम कर देते हैं गेट रिजल्ट्स। गेट रिजल्ट से पहले ऊपर आए जरा, अगर क्लिक नहीं हुआ तो क्या हो गया? हो गया। चलो ये देखो ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा था, पाकिस्तान। यहाँ से आप कंट्री अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से आपको सजेशंस चाहिए। हमें तो पाकिस्तान से ही चाहिए थी। लैंग्वेज भी आ रही है, और डाटा कहाँ से कलेक्ट कर रहा है? मई 22 से अप्रैल 2023 तक का डाटा हमें ये देने लगा हुआ है जी। क्या आ गया आप देखिए, काफ़ी कुछ आया नीचे। मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ, देख रहे हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है? ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? एवरेज मंथली सर्चेज। इसे ज़रा बंद कर दें, काफ़ी सारा डाटा है ये, काफ़ी सारा डाटा है ना। अब हम क्या करें इसको, अब हम इसको कर लेते हैं जी डाउनलोड। ये क्या है? डाउनलोड का बटन बना हुआ है, इसको ज़रा मैं थोड़ा सा अभी छोटा करने लगा हूँ जी। डाउनलोड का ये बटन बना हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? CSV, और साथ ही लिखा हुआ आ रहा है गूगल शीट। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो CSV कर लें, अगर आपके पास एक्सेल नहीं है तो गूगल शीट कर दें। मतलब आपके पास ऑनलाइन ही स्प्रेडशीट खुल जाएगी ना, आपको ऑफिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास ऑफिस नहीं है, अगर आपके पास ऑफिस है तो डाउनलोड कर लें, नहीं है तो इसमें कर लें। जैसे मैं कहता हूँ है मेरे पास कोर्स, तो मैंने इसे डाउनलोड किया। आ गई है जी, एक्सेल में होगा फिर तो। शो इन फोल्डर,
ये फाइल है, इसे मैं खोलने लगा। आ गया डाटा। अब इसमें अभी फिलहाल हम जो काम कर रहे हैं, जैसे जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग मुख्तलिफ सीखोगे, जैसे गूगल एड्स सीखोगे, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें गूगल एड्स में भी हेल्प करेंगी ये वाली, ठीक है, क्योंकि पेड एड्स के लिए भी आपको कीवर्ड्स का बताएगा। लेकिन क्योंकि अभी हम उस पर नहीं गए, तो अभी हम देखते हैं पहला क्या आ रहा है, कीवर्ड, दूसरा क्या आ रहा है, करेंसी आ रहा है। फिलहाल करेंसी हमसे मैटर नहीं करता, आपने इसे रिमूव कर देना है, ठीक है, इस कॉलम को ही डिलीट कर दें। सबको पता है ना कॉलम कैसे डिलीट करते हैं, ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है ना जी। अब क्या आ रहा है, असल में हमसे रिलेटेड ये वाला कॉलम है और एक ये वाला कॉलम है। फिलहाल हम इन दो की बात कर रहे हैं। बेशक बाकी फिलहाल सारे ही रिमूव कर दीजिएगा, जिनको हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। ये मैंने सारे कॉलम चूज किए, राइट क्लिक किया, ओके। अब आपके लिए आसानी होगी जरा समझने के लिए कि हमने निकाला क्या है उधर से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 550,000 वैल्यूज लिखी है ना, वहाँ पर ऐसे नहीं था लिखा हुआ। वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, बिटवीन 500 to 1000 रेंज दे रहा था ना उस जगह पर। लेकिन जैसे ही हम एक्सेल में लेकर आए हैं तो उसने उस रेंज को नंबर में कन्वर्ट कर दिया, यानी एवरेज निकाल कर उसने हमें दे दिया कि इतनी सर्चेज हैं। अब हमने फार्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइडेड बाई नंबर। अब लग जाएगा आप लोगों से फार्मूला, ठीक हो गया। अब आप वर्किंग कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ कीवर्ड्स को निकाला है। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि सर्चेज, एवरेज मंथली सर्चेज इसकी 500 हैं तो इसकी 50,000 है। मैं यहाँ पर आता हूँ, ये फिल्टर है, यहाँ से क्या कर देता हूँ, Z2 है, चलो बड़े वाले आगे ऊपर सारे। अब वो क्या कहता है जी सबसे ज़्यादा जो सर्चेज हैं वो किसकी हैं, MD कैट की हैं, फिर दूसरे नंबर पर किसकी हैं, PMC एग्जाम्स की हैं, PMC एग्जाम है, फिर सईद MD कैट, ये पता नहीं क्या चीज़ है। अच्छा, MD कैट रिजल्ट कहता है, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो बहुत सारे लोग गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है ना, हमें रिजल्ट वाला काम तो नहीं करना ना हम अपनी वेबसाइट पे रिजल्ट लगा रहे हैं, इसका मतलब है ये हमारा फोकस कीवर्ड नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट ही कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद और आगे देखें जरा, एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, ये इसके मुतालिक बता रहा है कि इसकी 5000 सर्चेज हैं। फिर क्या कहता है, NMD कैट, ये मैंने अभी जो टर्म लिखी है ना, ये रिसेंटली कॉलेज वालों ने कैलकुलेट किया था कि कई लोग क्यूरी जब करते हैं ना तो वो ऑन NMD कैट की क्यूरी भी कर रहे होते हैं, ठीक है, MD कैट की बजाय NMD कैट की क्यूरी भी करते हैं। तो इसलिए हमने इसको भी कंसीडर किया। तो जब हम कहेंगे ऑनलाइन MD कैट प्रिपरेशन तो हम कीवर्ड और भी बनाएंगे, कौन सा, ऑनलाइन NMD कैट प्रिपरेशन, उसको भी हम साथ कंसीडर करेंगे। अब आप आगे का काम आप खुद कर लेंगे ना। चलिए, अब आपको मैं एंड पे एक टास्क दूंगा जिसमें आपने कुछ सर्च, अभी मैंने एक निकाली है, ये निकला है मेरे पास, डाटा कलेक्ट हो गया, इसको सेव कर लें। इसकी शीट का नाम रखें अलहदा से, कोई जो भी रखना चाहते हैं। ये शीट है ना, यहाँ पे मैंने माउस रखा हुआ है, तो इस पर राइट क्लिक करें और जिस तरह का ये रीनेम की ऑप्शन आ रही है, जिस तरह का भी आपने इसको टास्क दिया हुआ है उसी तरह का इस शीट का नाम रखें और फिर दोबारा गूगल में चले जाएं, क्योंकि आपने डाटा तो बड़ा कलेक्ट किया हुआ था। अब जाकर मजीद उसको कोई 9-10 सजेशंस और दें और फिर उससे पूछेंगे हाँ जी अब मुझे और दे दो। इस तरह आपने सारा डाटा कलेक्ट, अगर आपका डाटा कलेक्ट हो गया फाइन, ये है वैसे कितना देखें तो सही, बहुत बड़ा है, देखें जरा। लेकिन यहाँ पर आकर देखें तो यहाँ पर आकर क्या हो रहा है, 50 रिजल्ट तो बहुत कम है ना। तो अब हमें यही देखना है कि हमने किसको शॉर्ट लिस्ट करना है। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद फिर हम फार्मूला लगा लेंगे इसके ऊपर, बल्कि आप यूं करें, पहले फार्मूला लगाएं फिर शॉर्ट लिस्ट कीजिएगा, क्योंकि हमने अभी इसका सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन कैलकुलेट करना है ना आपने, सारा कुछ लगाकर। तो सबको लगाएं, फिर आपको जो लगे ना कि अननेसेसरी है उसको रिमूव कर दें। कि कीवर्ड सर्च भी कम हो रहे हैं और उसकी वैल्यू भी बहुत लो आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि उसे हम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आ जाएंगे वापस स्लाइड में आ जाए। हाँ जी, ऐड कीवर्ड प्लानर की समझ में आई है कैसे हमने यूज़ करना है कीवर्ड प्लानर को। और अगर मैं अभी इसे कहते हैं ना गूगल शीट में, तो उसने सीधा सीधा इस डाटा को उठाकर गूगल शीट में ही ले जाना था और वहीं पर हमने काम जो काम मैंने यहाँ पर आकर सेटिंग किया है, फाइल ओपन करनी पड़ी है ना यहाँ, वहाँ पर तो उसने सीधा उसको डायरेक्ट ओपन ही गूगल शीट में कर देना था, तो वहीं पे हम अपना काम कर लेते। और जिनके पास एक्सेल नहीं है परेशान ना हो, एक्सेल ना ढूंढे, ठीक है, गूगल शीट में क्लिक कर लें सिर्फ।
तो आप गूगल शीट पे ही चले जाओगे। देखें कह रहे हैं ना सेव करने लगो माई ड्राइव में, ऑनलाइन सेव हो रहा है ना सब कुछ। ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। ये क्या लिखा हुआ है? ओपन शीट। अब मुझे ऑफिस की जरूरत नहीं, खुल गया वहीं पे। बल्कि अब इसने कुछ थोड़ी सी सेटिंग भी करके मुझे दे दिया। कॉलम्स रोज की सेटिंग करके दी है ना, पढ़ा जा रहा है ना, वहां पर मुझे खुद से कॉलम छोटे बड़े करने पड़ रहे थे पढ़ने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा आपने और चीजें भी देखनी है कि इसमें क्या चीज, जैसे लिखा हुआ है कंपटीशन कैसा है, लो है कि हाई है, दिखा रहे हैं ना। और मैंने क्या कहा था, हाई सर्चेस, फॉर्मूला क्या बताया था, हाई सर्चेस लो कंपटीशन, यानी सर्चेस ज्यादा होनी चाहिए और कंपटीशन उस रेफरेंस से लो होना चाहिए। लेकिन हाई कंपटीशन, हाई सर्चेस आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, हाई कंपटीशन लो सर्चेस भी आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। आपको फायदा पहुंचाएगी हाई सर्चेस विद लो कंपटीशन, ताकि आप जल्दी से पहले रैंक कर लें। लेकिन आप लेटर ऑन प्लान ये भी रख सकते हैं कि भाई बाद में हम जो है हाई कंपटीशन पे भी जाएंगे, लेकिन पहले रैंक करने के लिए आप, ये वो चीज़ है जिसकी बेस पर हम किसी को एसईओ का रेट बताते हैं कि भाई उसका कीवर्ड जो आ रहे हैं, कितने कीवर्ड्स हैं जो हमारे पास उसके हाई हैं और कितने कीवर्ड्स हैं जो लो हैं। क्योंकि अगर उसके सारे कीवर्ड्स जो हमें बताए और वो कहने भी मुझे तो हाई कीवर्ड चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम बढ़ गया। क्योंकि उसे फिर हम ये कहेंगे कि ये इतनी जल्दी ऑप्टिमाइज हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो जी अब आ जाते हैं इधर वापस। अच्छा, इसको भी आपने यूज करना है, गूगल ट्रेंड्स। ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है भाई, गूगल ट्रेंड्स लिखोगे तो ट्रेंड्स में चले जाओगे। हाँ, जाकर आपने अपने कीवर्ड्स की, अपनी प्रोडक्ट के ट्रेंड्स भी चेक करने हैं। लेकिन ये याद रखना है कि गूगल ट्रेंड्स का क्या मतलब है। गूगल ट्रेंड्स एवरग्रीन नहीं है, गूगल ट्रेंड्स एवरग्रीन नहीं है। क्योंकि एवरग्रीन का क्या मतलब है, एवरग्रीन का तो मतलब है लाइफ टाइम। गूगल ट्रेंड्स तो नाम से ही पता लग रहा है ना आपको कि भाई आजकल ट्रेंडिंग क्या है, तो वो जो चीज़ ट्रेंडिंग है उसकी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, तो उसको हम देखेंगे ज़रूर। लेकिन 100% और सिर्फ वन ऑफ गूगल ट्रेंड पे रिलाई भी नहीं कर सकते कि भाई सिर्फ गूगल ट्रेंड जो कह रहा है उसी को कर लें। हो सकता है गूगल ट्रेंड जो मुझे कह रहा है वो पिछले 2 महीनों के लिए ठीक हो और अगले 2 महीनों के लिए भी ठीक हो, लेकिन उसके बाद अगले साल के लिए वो कीवर्ड ठीक ना हो। सो इसका मतलब उसकी बेस पर हम नहीं करेंगे सब कुछ। और जब हम इतने सारे फैक्टर्स देख रहे हैं तो अब हमने सब फैक्टर्स को देखते हुए कीवर्ड बनाना है, किसी एक फैक्टर को देखते हुए कीवर्ड नहीं बनाना। चलेंगे, बाकी वही बातें आ गई जो पिछली स्लाइड्स में थी, ठीक है, वही है ना। ये तो हो गया हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, कौन सा, कीवर्ड रिसर्च। और ये था हमारा पहला टॉपिक। यानी आपने जब किसी वेबसाइट की एसईओ करनी है, आपके पास कोई वेबसाइट की एसईओ का प्रोजेक्ट आता है, तो आपने बात शुरू कहाँ से करनी है, कीवर्ड से बात शुरू करनी है। यानी आपने उसकी सर्च टर्म्स को देखना है, उसकी बेस पर आपने कीवर्ड्स निकालने हैं, और आपने जब किसी को रेट देना है तो आपने उसको कीवर्ड्स पे रेट देना है। यानी कोई बंदा आपसे कहेगा जनाब ये मेरी वेबसाइट है, मैं इसकी एसईओ करवाना चाहता हूँ, तो कितने में एसईओ होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे नहीं होगा कि आप उस वेबसाइट को देखेंगे कि कितनी अच्छी बनी है, कितनी स्टाइलिश बनी है, तो उस हिसाब से करेंगे। क्या चेक करेंगे आप किसी भी वेबसाइट का रेट देते हुए, सबसे पहले आपने चेक करना है कीवर्ड कंपटीशन, मतलब उसकी ब्रांड क्या है, उसकी प्रोडक्ट क्या है, उस प्रोडक्ट में कंपटीशन क्या है। अगर तो कम कंपटीशन है तो इसका मतलब है आपको कम दुश्वारी होगी, आप उसको जल्दी रैंक करवा सकते हैं, बजट थोड़ा कम हो सकता है। नंबर 1 एक चीज तो ये। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर ये है कि क्या उसके कीवर्ड्स की तादाद कितनी है। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है ना। मिसाल के बंदा आपसे कहे मेरे 40 कीवर्ड्स है, टाइम लगेगा ना, 40 कीवर्ड्स को तो नहीं हम कर सकते, और वैसे भी एक पेज के ऊपर 40 तो होंगे ही नहीं। इसके लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। अभी वो भी साइंस बताता हूँ क्या करें हम, बहुत सारे कीवर्ड्स के लिए क्या गेम खेलें हम। हाँ,
तो सर क्या हम कीवर्ड चेंज नहीं कर सकते? कीवर्ड चेंज नहीं कर सकते, मसलन चेंज करने का क्या मतलब? लाइक अगर एक कोई वेबसाइट हमें दे रहा है तो उसके कीवर्ड बहुत ज़्यादा है, तो क्या हम उसको शॉर्ट नहीं कर सकते? हम देखें, हम वो कीवर्ड कह रहे हैं मेरे भाई, ये मेरे क्लाइंट्स यही ढूंढते हैं ना, तो आपको अलाउ तो नहीं करेगा ना कि आप उसको चेंज कर दो। हाँ, हम उन्हें पॉलिश कर सकते हैं, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पॉलिश करने का तरीका ही पढ़ रहे हैं कि हम उनकी सर्च टर्म्स को पॉलिश कर रहे हैं। मतलब जो भी वो क्लाइंट को तो नहीं पता व्हाट इज कीवर्ड। मतलब एक बंदा जो है वो कोई बिजनेस कर रहा है, उसे बेचारे को क्या पता, पढ़ा लिखा भी नहीं है वो जरा पढ़ा लिखा हो तो भी नहीं पता। कीवर्ड पे काम किया होगा तो पता होगा ना कीवर्ड्स क्या होते हैं, लेकिन उसको इतना जरूर पता है कि उसका क्लाइंट जो है वो गूगल पर आकर लिखता क्या है, ये तो पता है ना उसे कि भाई उसका क्लाइंट गूगल पर आकर, जैसे मैं कहता हूँ भाई मेरा एक क्लाइंट है जो पिज़्ज़ा ओवन बेचता है, तो इसका मतलब है वो बैठ के रात को वर्किंग पूरी करता होगा कि भाई क्या क्या टर्म्स हैं पिज़्ज़ा ओवन की। वो तो टर्म्स लिखेगा ना सिर्फ, वो मे भी लिखे बेस्ट पिज़्ज़ा ओवन प्राइसेस, फिर लिखे बेस्ट पिज़्ज़ा ओवन प्राइसेस इन पाकिस्तान, फिर लिख कर देखे बेस्ट पिज़्ज़ा ओवन प्राइसेस इन लाहौर, फिर लिखे बेस्ट बेकरी इक्विपमेंट। मतलब इस तरीके से सोच रहा होगा ना कि मेरा क्लाइंट क्या क्या लिख सकता है, वो हमें सर्च टर्म्स बता देगा, हम उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, उसको कीवर्ड्स बताएंगे। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं करता हूँ बंद। अब हम जरा देखते हैं कि एक पेज है हमारे पास, वेबसाइट का एक ही पेज है ना, टाइटल में 60 कैरेक्टर्स हैं, 60 से 70, यही बताया था ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बंदा कहे कि भाई मेरे 15 कीवर्ड्स हैं, तो टाइटल में तो आएंगे नहीं वो। अगर वो टाइटल में नहीं आएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्टिमाइज कैसे करेगा वो, नहीं होंगे ना। एक से ज़्यादा कीवर्ड्स कैसे होंगे ऑप्टिमाइज, मतलब एक वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने कर लेगा, कंटेंट पे डिपेंड करेगा, लेकिन एक वेबसाइट के ऊपर कितने कर लेगा। कंपटीशन डिपेंड्स ऑन कंपटीशन, अगर कंपटीशन नहीं है फिर तो सोचा जा सकता है, लेकिन अगर कंपटीशन है तो एक पे कितने कर लेगा, 3 कर लेगा, बहुत जोर लगे तो 4 हो जाए शायद, लेकिन 2 से 3। अब बाकी के कीवर्ड्स का क्या होगा, उनके मतलब भी तो हमने सोचना है ना क्या होगा, बाकी के कीवर्ड्स को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, आपके ज़हन में क्या आइडिया? कीवर्ड्स के थ्रू तो आप नहीं, बाकी कीवर्ड्स को हम कैसे टारगेट करेंगे। मैंने कहा अब तो हमने क्या लिया भाई, 3 से 4 तो कर दिया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, आपका मेन्यू है ना, मैंने कहा आपका मेन्यू है ना, वेबसाइट का मेन्यू है, होम का बटन बना हुआ है। हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि भाई ठीक है, मेन से प्रोफेशनल किचन हो गया, इंडस्ट्रियल किचन हो गया, ठीक है, लेकिन मेन पे जाकर अब हम आइसक्रीम मशीनरी को नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, आइसक्रीम मशीनरी का एक टैब और बना देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक पेज और बन गया, एक पेज और बन गया, मतलब टाइटल भी मिल गया। वही उसी से कहेंगे, हम तो नहीं बनाएंगे ना, मतलब करने का मेथड क्या होगा, मैं क्या करने का मेथड ये वाला होगा। ठीक, अब टैब्स में चले गए, टैब्स भी बना लिया। एक वेबसाइट पे कितने मेन्यूज बना देंगे, बहुत सारे मेन्यूज तो नहीं बना सकते ना, बहुत ज़्यादा मेन्यूज तो नहीं बना पाएंगे। अच्छा एक और चीज़ याद रखें, वेबसाइट को रैंक होने के लिए कोई शर्त नहीं है कि आइटम आपका मेन्यू में हो। समझ आई मेरी बात क्या कहा मैंने, मतलब बहुत सारे ऐसे यूआरएल्स भी आप बना सकते हैं जो मेन्यू में ना दिख रहे हो, क्योंकि मेन्यू भर तो नहीं सकते ना, ये तो नहीं हो सकता कि इधर लेफ्ट राइट से शुरू और बिल्कुल आगे तक चला जाए। तो अगर हम चाहें तो ये साइंस भी यूज़ कर सकते हैं कि कुछ कीवर्ड्स के लिए मज़ीद यूआरएल्स बना लें, जो यूआरएल्स इस पर नज़र भी ना आ रहे हों, और उन यूआरएल्स को एक्सेस कैसे हो, होम पेज से हो। यानी कोई भी बंदा पढ़ रहा है, होम पेज के ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, वहीं पर उसका हेडिंग लिखी हुई है, वहीं पे छोटा सा पैरा लिखा हुआ है, वहीं पर एक लिंक बना हुआ है। जब वो लिंक पे क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुल जाता है, जो कि इवन मेन्यू में भी नहीं था। एक तरीका ये भी हो गया। एक तरीका क्या हुआ, मेन्यू आइटम्स बढ़ा लेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ मेरे पास 3 कीवर्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल, तीनों को मैं अलग-अलग करना चाहता हूँ। एक तो होम पेज से टारगेट कर लिया, एक मेरा कीवर्ड है बेकरी किचन इक्विपमेंट, मैंने क्या किया, एक टैब बना लिया। एक मेरा कीवर्ड है आइसक्रीम मशीनरी, एक मेरा कीवर्ड है कॉफ़ी शॉप इक्विपमेंट, मैंने क्या किया, अलग-अलग टैब्स बना लिए। क्योंकि जब मैं टैब अलग कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, पेज अलग। जब मैं पेज अलग कह रहा हूँ इट्स मीन आपके पास नए सिरे से नया कंटेंट लिखने का ऑप्शन आ गया, नया टाइटल लिखने का ऑप्शन आ गया, नई डिस्क्रिप्शन लिखने की ऑप्शन आ गई, और नए सिरे से आपको दोबारा से मिल गए, क्या मिल गए, कीवर्ड डेंसिटी 3%, फिर मिल गई ना आपको 3% डेंसिटी। हाँ भाई अब तो नए पेज पर आ गए, फिर दोबारा से 3% यूज कर लेंगे। अच्छा एक तो ये साइंस हो गई।
एक साइंस और है आपको मैंने एक लेक्चर दिया था, डोमेन, सब डोमेन, एड ऑन डोमेन दिया था ना, तो वो रिकॉर्ड नहीं था हुआ, ऐसे ही है। तो मैंने कल आपकी प्ले लिस्ट में एक लेक्चर मैंने दूसरे कैंपस में दिया है और आप ही की प्ले लिस्ट में मैंने उसे ऐड भी किया, चेक कर लीजिएगा, उसमें होगा वो लेक्चर, ठीक है। उसमें सिर्फ मैंने पूरा लेक्चर इस पे दिया हुआ है, डोमेन, सब डोमेन, एड एंड डोमेन और होस्टिंग, इसी टॉपिक के ऊपर वो वाला लेक्चर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक साइंस और है, एक जो सबसे बड़ी साइंस है ना वो ये है कहते हैं कि यूं करो कि अपने कीवर्ड्स की डोमेन बाय कर लो। देखें कीवर्ड की अथॉरिटी बढ़ती कहां से बढ़ती है, कीवर्ड की अथॉरिटी बढ़ती है यूआरएल से। समझ आ रही है यूआरएल का मतलब क्या है, क्या मतलब है सर्च बार जी, जो आपकी वेबसाइट का नाम है, यूआरएल से मतलब अगर मेरा यूआरएल हो प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .com .org, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड यूआरएल में आ गया। कीवर्ड की अथॉरिटी ऐसे बढ़ती है, नंबर 1। नंबर 2 बढ़ती है टाइटल से, फिर बढ़ती है डिस्क्रिप्शन से, फिर बढ़ती है हेडिंग स्टाइल से, और फिर कब बढ़ती है, जब हम पैराग्राफ्स में उन कीवर्ड को यूज करते हैं, फिर कब बढ़ती है। मैं ही बोलता हूँ, आप लोग बोलो ना यार। इमेजेस के अंदर आर्ट यूज करते हैं, पैराग्राफ कह दिया, इसका मतलब है बोल्ड और स्ट्रॉन्ग की बात ही कर रहा हूँ, हाँ। फिर बढ़ती है यूआरएल हाइपरलिंक से, ऐसे ही है। तो जब आप नए पेज पर जा रहे हैं, ये सारी चीजें नए सिरे से मिल गई आपको वापस, हर दफा नए पेज आने से। अब हम क्या करें, मैंने एक होस्टिंग परचेज किया है, उस होस्टिंग में मैंने उससे कहा कि भाई मुझे जो है ना वो 10 सब डोमेन्स की ऑप्शन दे दो, ठीक। अब सब डोमेन की ऑप्शन लेके मैंने क्या फायदा उठाना है उससे, यस। उसके अंदर हम डिफरेंट कीवर्ड्स की अलग-अलग URLs बना लेंगे। जी, हम क्या करेंगे, अपने कीवर्ड्स की सब डोमेन बना देंगे। अब देखें मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि मैं डोमेन परचेज करना चाहता हूं प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .com, आपको लगता है ये मिल सकती है? अभी भी नहीं मिलेगी, ये तो मेन कीवर्ड है, ठीक है। ये तो कोई भी जो फर्स्ट टाइम किसी ने किचन इक्विपमेंट की साइट बनाई होगी तो हो सकता है उसी ने खरीद ली हो। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि एक डोमेन बनानी है मैंने कमर्शियल पिज्जा ओवन्स, मिलेगी? कभी भी नहीं मिलेगी, बाय हो चुकी होगी। अच्छा, अब जब डोमेन बाय करते हैं तो उसकी एक्सटेंशंस मैटर करती हैं कि भाई आपको .com चाहिए कि किस में चाहिए। हो सकता है कि आपको .com के बगैर मिल जाए, मैं कहा पॉसिबल है कि आपको .com के बगैर ये वाली डोमेन मिल सकती है। .com के बगैर का क्या मतलब होता है, मैं कहता हूँ किसी में भी नहीं मिल रही। कमर्शियल किचन इक्विपमेंट .xyz, ऐसी में तो मिल ही जाएगी ना, खुद से ही कोई एक्सटेंशन लगा कर। हमें एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, डोमेन की बात कर रहे हैं। एक तरीका तो ये है कि हम डोमेन इस तरह ले लें, मतलब जिस एक्सटेंशन में भी अवेलेबल हो। ये जो आखिरी में मैंने बात बताई है ये तो लीस्ट ऑप्शन है ना, कि अगर कहीं भी ना मिल रही हो ना तो खुद से ही उसे कहें यार ABC लगा दो इसके आगे, ये खुद आ रही होगी। जब आप डोमेन परचेज कर रहे होगे आपके पास कुछ चॉइसेस होंगी, भाई इस तरह खरीद लो। ये तो होगी डोमेन की बात। अब जब डोमेन परचेज करेंगे तो हर दफा प्राइस देंगे, डोमेन परचेज करेंगे तो हर दफा होस्टिंग भी चाहिए, खर्चा इसमें भी पड़ेगा ना हमारा। हमने क्या किया, हमने सब डोमेन ले ली। याद रखें सब डोमेन के लिए होस्टिंग नहीं चाहिए। सब डोमेन का तो मतलब ही है कि इस डोमेन के साथ जो होस्टिंग है वही सब डोमेन पे भी मिल रही है आपको, फ्री है वो तो। जैसे इंटरनेट के ऊपर नहीं होता फ्री सब डोमेन बनाओ, आप वहाँ पर अपनी वेबसाइट बना के बैठ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना आपको होस्टिंग बाय करने की जरूरत पड़ती है, ना डोमेन बाय करने की जरूरत पड़ती है। तो अब हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे मैंने लिए 10 सब डोमेन्स, मैंने क्या किया 10 कीवर्ड्स के साथ 10 अपने URL बना दिए। 10 URLs पे अलग-अलग कीवर्ड लगा हुआ है। अब टेंशन नहीं है मुझे कोई कि भाई ये इसके ऊपर मुझे कीवर्ड कितने टारगेट करने हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ कीवर्ड मैं टारगेट कर रहा हूँ ना वो तो मेन वेबसाइट पे कर रहा हूँ। अब ये जो मैंने 10 कीवर्ड 10 सब डोमेन्स बनाई है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक कीवर्ड टारगेट कर रहा हूँ, बहुत इजीली हो जाएगा। वही जो भी मैंने आपको शुरू में बताया कि भाई हर जगह पर कीवर्ड लग रहा है। मेरा ख्याल है कि 30 दिन से लेकर 40 दिन के अंदर आपकी एक कीवर्ड के ऊपर आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी, अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो, ठीक है। और कीवर्ड कौन सा होना चाहिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड। मैंने कहा कीवर्ड कौन सा होना चाहिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट को भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड इतने शॉर्ट अरसे में फौरी तौर पर आपका रैंक कर जाएगा। तो हमने एक स्ट्रेटेजी और देख ली। और अच्छा, अब एक नई स्ट्रेटेजी है गूगल की, जो गूगल हमें कहता है वो भी हम समझ लेते हैं। आपको वो क्या कहता है, पहले वो क्या कहता होता था, पहले कहता था कि भाई ये 10 कीवर्ड्स हैं, इनके ऊपर करें मेहनत जितनी कर सकते हैं, इन्हें रैंक करवा लें।
यानी कि कीवर्ड बेसिकली क्या है, रिजर्व वर्ड्स, एक किस्म के रिजर्व वर्ड्स है ना, कि उन्हीं के ऊपर रैंक करने लगा हुआ है। अब ना गूगल ने अपना कुछ क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? कहता है सिर्फ कीवर्ड्स नहीं है, ठीक है, कीवर्ड्स नहीं बल्कि कीवर्ड्स का जो थीम है, अगर कोई भी बंदा उस चीज को भी ढूंढ रहा होगा तो मैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपना कीवर्ड लिखा और अपने कीवर्ड को डिफाइन करने के लिए अपने कंटेंट में सारा थीम बता दिया, क्योंकि आपका जो सर्च करने लगा हुआ है यूजर, उसको कीवर्ड्स का नहीं ना पता जा रहा। तो कहता है इस तरह आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप लोगों की इंटेंट का भी आपको पता लगे। यानी मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ ना, जैसे अभी इंटेंट की बात हम करने लगे, मैं कहता हूँ ऑनलाइन MD-CAT प्रिपरेशन, ठीक। अब मेरी वेबसाइट जो है वो क्या करती है, मेरी वेबसाइट एट कैंपस सर्विसेज दे रही है कि भाई कैंपस में आए और कैंपस में आकर पढ़ लें, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर की इंटेंट क्या है, कैंपस में आके पढ़ना, नहीं क्या, यूजर की इंटेंट क्या है, कैंपस में आके पढ़ना। उसके बाद मैं जो सर्विसेज दे रहा हूँ उसमें मेरी एक सर्विस क्या है कि मेरा एक मोबाइल ऐप भी है। इसका मतलब क्या हुआ, यूजर की इंटेंट क्या है, वो मोबाइल ऐप भी ढूंढ रहा होगा। उसके बाद मैं जो सर्विसेज देने लगा हूँ लाहौर में दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, यूजर की इंटेंट क्या हो सकती है कि वो लाहौर में ढूंढ रहे हैं। समझ में आ गई ना बात, इंटेंट का क्या मतलब मैं ले रहा हूँ, यानी वो चाहते क्या है, वो किस जगह पे चीज का, उनकी इंटेंट के मुताबिक आपने किस हद तक कीवर्ड को टारगेट किया होगा। हालांकि कीवर्ड एक ही था हमारा, ऑनलाइन MD-CAT प्रिपरेशन, लेकिन मेरे कंटेंट में यूजर की इंटेंट मौजूद है। जब यूजर की इंटेंट मौजूद होगी तो आपको वो जल्दी, ये बिल्कुल लेटेस्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, गूगल का लेटेस्ट एल्गोरिथम वो मैं बता रहा हूँ। इससे पहले हम सिर्फ और सिर्फ क्या बात करते होते थे, कीवर्ड्स की बात करते होते थे कि भाई बस कीवर्ड ले आओ, 5 ले आओ, 10 ले आओ, तो उन कीवर्ड की बेस पर उसको रैंक कर देगा। जी समझ में आई बात की? ओके। अब आपको सब डोमेन की इंपॉर्टेंस का भी पता लग गया। मैं कहा सब डोमेन की इंपॉर्टेंस का पता लग गया, मतलब सब डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि आपको सब डोमेन में ये सब डोमेन मिलेगी, ये सब डोमेन नहीं मिलेगी, ये इशू तो है ही नहीं आपका। मैं ये इशू तो नहीं है ना सब डोमेन मिले ना मिले, भाई वो तो आपकी डोमेन के अंदर ही एक डोमेन है ना, आपकी डोमेन के अंदर सब डोमेन है, वो बाहर नहीं है, मेन रूट की डोमेन नहीं है। सो इसका मतलब है कि कोई भी, हाँ आपको सिर्फ वो सब डोमेन नहीं मिल सकती जो आप पहले बना चुके हैं। मतलब मैंने ही बना लिया ना अपनी डोमेन में एक सब डोमेन प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट के नाम से। अब अगर मैं दोबारा एक और बनाऊं सब डोमेन प्रोफेशनल, वो तो मैं बनाऊंगा ही नहीं। तो अगर मैं दोबारा से एक और बनाऊंगा उसी नाम से सेम, फिर नहीं बनेगी। लेकिन अगर मैं डोमेन परचेज करूंगा तो डोमेन परचेज करते हुए तो मुझे बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब तो कोई ऐसी चीज़ है, कोई नई चीज़ ईजाद हो जाए कॉन्सेप्ट में तो वही डोमेन शायद अवेलेबल हो, अदरवाइज तो तकरीबन हर बिजनेस, हर सर्विस, हर प्रोडक्ट की डोमेन सेल हो चुकी होगी। खासतौर पर .com के साथ तो सेल हो ही चुकी होगी। या तो मैं दूसरी एक्सटेंशंस पर जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि .com तो मुझे अब वो दोबारा से नहीं मिलने वाली है। अब मैं आपको एक लेक्चर शेयर करूंगा जिसके अंदर 2 लेक्चर शेयर करूंगा बारी बारी। पहले एक लेक्चर शेयर करूंगा जिसके अंदर आप ये सीखोगे कि आपके पास एक वेबसाइट है और आपने अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च के पास, या समझ लो और आसान वर्ड में ये ना कि गूगल के पास कैसे सबमिट करना है। लेकिन जब हमने वेबसाइट को गूगल के पास सबमिट करना है तो एक्चुअली हम कहाँ सबमिट कर रहे होते हैं, सर्च कंसोल में सबमिट करते हैं, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल में जाकर हम अपनी वेबसाइट को कैसे अप्रूव कराते हैं, ठीक है। ये वीडियो मैंने आपको भेजनी है, यानी इसका मतलब क्या होगा, ये एक छोटा सा लेक्चर होगा जिसमें मैंने तरीका बताया होगा कि भाई सर्च कंसोल को खोलो, वहाँ जाकर कैसे URL का नाम लिखेंगे, वहाँ पर गूगल हमें एक कोड देगा और वो ये कहेगा कि ये वाला कोड जाकर पेस्ट कर दो या इस फाइल को अपलोड कर दो अपनी वेबसाइट के साथ जहाँ पर आपने होस्टिंग में अपनी वेबसाइट अपलोड की हुई है। जैसे ही मैं अपलोड करूंगा तो गूगल को क्या पता लग जाएगा, बेसिकली वो ये क्यों करवा रहा है। आपको मोबाइल पे अक्सर वेरिफिकेशन आती है ना, क्यों आती हैं? ताकि पता चल सके वो हम नहीं है। हाँ गुड, इसलिए कि हमें पता लग सके कि वो हमारी ऑनरशिप में है वो चीज़। तो वो जैसे ही हम कोड वहाँ पर पेस्ट करके वेरीफाई करवाएंगे वो कहेगा हाँ भाई ये आप ही किया, मान लिया मैंने। हाँ, इसका मतलब उस दिन के बाद से
गूगल ये समझेगा कि एक तो ये वेबसाइट आपकी है और उसके बाद आपकी वेबसाइट की सर्चिंग को ट्रैक करना शुरू कर देगा। यानी क्या ट्रैक करेगा कि भाई आपके पास ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, किन सर्च टर्म्स के अगेंस्ट आने लगी हुई है, इश्यूज क्या आ रहे हैं आपकी वेबसाइट के, ये सर्च कंसोल आपको सब कुछ बताएगा। ये तो हम लेक्चर यहाँ करेंगे, लेकिन जो बनाने वाला लेक्चर है वो मैं आपको वीडियो बनाकर भेजूंगा। और इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे खुद से, क्या ख्याल है? इसके लिए आपको होस्टिंग चाहिए होगी ना, जिसके पास होस्टिंग होगी वही ये वाली प्रैक्टिस कर सकता है। इसका तरीका ये है, अगर आप ये प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसका तरीका ये है कि कोई सस्ती सी होस्टिंग खरीदें विद सब डोमेन्स, स्टूडेंट्स का ग्रुप मिलकर खरीद ले, 2-2 का ग्रुप, 3-3 का ग्रुप, मेरा ख्याल है 4। वैसे मेरे पास जो होस्टिंग है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ वो तो 12,000 की होस्टिंग है। तो नेट से चेक कीजिएगा, फेसबुक से उसी साइट से, जैसे मैंने कैनवा बताया था, शायद आपको कुछ सस्ती अपॉर्चुनिटीज़ मिले, कोई 4,000 की होस्टिंग मिल जाए या 5,000 की मिल जाए, तो मिलकर स्टूडेंट्स एक होस्टिंग परचेज कर लें प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन फिर वो आप किसी एक सेंट्रल पॉइंट पे बैठ के, जैसे कॉलेज में बैठ के आकर सब लोग उसकी प्रैक्टिस कर लिया करें। और वो आपको अगर 4,000 की या 5,000 की मिलेगी, उसमें अगर तो आप कोई ऐसी अननोन सा नाम ले लोगे तो डोमेन फ्री मिल जाएगी। ठीक है ना, यही कहा ना मैंने आपको कि डोमेन एक .com फ्री होती है। .com होस्टिंग कंपनीज आपको फ्री देते हैं, लेकिन .com का मतलब क्या है? मिसाल के तौर मैं कहूँ peak.com, तो कभी पीक तो सेल होगी, तो इसका मतलब है .com में तो नहीं मिलेगी मुझे, फिर तो मुझे नाम चेंज करना पड़ जाएगा ना। तो अगर आप .com में प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी डोमेन ले लेंगे तो आपको डोमेन भी फ्री मिल जाएगी। आज ही मैंने एक अपने क्लाइंट की डोमेन रिन्यू करवानी है GoDaddy से। GoDaddy भी हमारे पास एक होस्टिंग कंपनी है, ठीक है। तो उसकी जो प्राइस है ना वो 5,000 है जस्ट फॉर डोमेन। मतलब GoDaddy बहुत एक्सपेंसिव है, सो GoDaddy के ऊपर सिर्फ डोमेन का रिन्यूअल जो है ना वो 5,000 कैश होगा फॉर वन डोमेन। हाँ जी, और मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो मेरे पास वेबसोल का पैकेज है वो अबाउट 12,000 का पैकेज है, जिसके अंदर हमें जो डोमेन ली हुई है वो फ्री मिली हुई है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम नाम पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लें तो हमें फ्री मिल सकता है, मगर नाम पे कंप्रोमाइज करते हुए अब आपके बहुत सारे फैक्टर हैं। आपका बिजनेस का एक फैक्टर है कि क्या वो नाम रिफ्लेक्ट करता है आपके बिजनेस को। नंबर 2 दूसरा फैक्टर ये भी है कि क्या आपको एसईओ में ये आपकी हेल्प भी करेगा कि नहीं करेगा। जैसे मैं वो मेरा क्लाइंट है, उसका नाम है दस्तगीर इंजीनियरिंग, तो ये तो एसईओ में बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकता, मगर ये नाम हो सकता है जब उन्होंने लिया उन्हें फ्री मिल गया हो। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि इसहाक आई हॉस्पिटल, ठीक है, तो ये भी नहीं एसईओ में हेल्प नहीं करता। तो हम करते क्या हैं बेसिकली, साइंस में क्या बताता हूँ लोगों को, मैं कहता हूँ भाई आपका नाम तो यही है ना, लेकिन आपके जो कीवर्ड्स हैं ना उनके साथ भी कुछ परचेज कर लें अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और अवेलेबिलिटी है। तो जो मेन, एक और चीज़ याद रखें कि अथॉरिटी किसकी अच्छी है। एक साइड पे खड़ी है मेन डोमेन, एक साइड पे खड़ी है सब डोमेन। अगर डोमेन अथॉरिटी चेक करें, सिर्फ डोमेन वर्सेस डोमेन, अगर डोमेन वर्सेस डोमेन अथॉरिटी चेक करें तो मेन डोमेन की अथॉरिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम ये कहें, जैसे अभी हम लिखते होते हैं अक्सर, यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ, बस लेक्चर को हम वाइंड अप कर रहे हैं। यहाँ आकर मैं लिखता हूँ, देखिएगा वेबसाइट का नाम नहीं लिख रहा मैं, ये मैंने कीवर्ड लिखा। अब आपने नोट करना है, अभी आपको मैंने बताया डोमेन वर्सेस डोमेन, तो अथॉरिटी ज्यादा किसकी है, मेन डोमेन की, और सब डोमेन की उससे कम होती है, ऐसे ही है। अब मैंने कीवर्ड लिखा है और इस कीवर्ड को लिखने के बाद जरा चेक कीजिएगा वेबसाइट कौन सी आई है हमारे पास। देखिए क्या आई है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .deckichen.org, और उसके नीचे वेबसाइट आ रही है deckichen.org। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, ऊपर वाली क्या है, सब डोमेन है कि डोमेन है, नीचे वाली क्या है, फार्मूला उल्टा हो गया यहाँ पे आके। उसकी वजह एसईओ है। उसकी वजह यह है कि जो सब डोमेन की एसईओ है वो ज़्यादा अच्छी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, सब डोमेन की जो एसईओ हुई है वो टारगेटेड कीवर्ड पे हुई है, एक कीवर्ड के ऊपर टारगेटेड हुई है। यही साइंस है जो भी मैंने आपको बताई है। जबकि मेन जो साइट है वो एक से ज़्यादा, और ये दोनों एक ही ब्रांड की साइट है। अब आपने एक चीज़ नोट किया, जब हम मल्टी सब डोमेन्स पर गए, मिसाल के तौर पर उसने 10 कीवर्ड थे, 10 सब डोमेन्स थी, टोटल डोमेन उसकी 11 हो गई, और उसने सबको ऑप्टिमाइज कर लिया, तो 11 पोजीशंस किसके पास होंगी, किसी और के पास तो नहीं आएंगी ना, फिर वो वही बाय कर लेगा सारी की सारी पोजीशन। ठीक है, फिर मतलब दिखेगा तो ऐसी जैसे अलग-अलग बिजनेस है, असल में एक ही बिजनेस है। और हम करना क्या है, हमने हर सब डोमेन का सिर्फ होम पेज यहाँ बनाना है, बस उसका कॉन्टैक्ट है,
उसका अबाउट अस, उसका गैलरी, सब कुछ हमने कहाँ ले जाना है वापस, dckitchen.org पे। इस वेबसाइट में देखिएगा जब, ये इसी साइंस से मैंने वेबसाइट बनाई हुई है, ये किसी स्टूडेंट ने बनाई हुई है, स्टूडेंट को से मैंने बनवाई हुई है, ये जो सब डोमेन है, ये नेफ्टक के एक स्टूडेंट ने बनाई हुई है। चलिए इसे खोले जरा और मैं आपको दिखाता हूँ। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने सब डोमेन्स बनानी है तो आपको एफर्ट किस पे करनी है, सिर्फ होम पेज पे ही करनी है, बाकी का मेन्यू सिमिलर। नेट बेचारे की चीखें निकल गई है ना बारिश की वजह से, इतला लेट पहुंची है, मैंने कहा इंटरनेट को लेट इतला पहुंची है कि बारिश हो रही है, अभी उसे पता लगा तो एकदम वो बंद हो गया। चलिए आपको लाइट शाइट ऑन करें। हाँ जी, अब जरा खोल कर हम देखते हैं, और मैं यहाँ से ना इसके दूसरे मेन्यू पे जाता हूँ। होम पेज तो इसका अपना आएगा ना, लेकिन जब मैं इसका दूसरा मेन्यू खोलूंगा, ये अबाउट का मेन्यू खोलता हूँ, ये देखो ऊपर वेबसाइट का यूआरएल क्या आ रहा है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org। सब डोमेन की पहचान क्या होती है, डॉट के साथ आती है ना, ये तो आपको बताया होगा मैंने। अब अगर मैं इसके अबाउट सेक्शन पे जाऊंगा तो ये कहाँ जाएगी, देखें नीचे ये लिखा हुआ भी आ रहा है, यूआरएल भी मिल गया उसको, 10 लिंक्स भी मिल गए ना, मैंने कहा उसको 10 लिंक्स भी मिल गए जो उस वेबसाइट को रिट्रैक करने लगे। मैं देखिएगा जब किस पे जाते हैं, मैंने अबाउट पे क्लिक किया, चेंज होगी वेबसाइट, उस वेबसाइट से निकाल आई। मैंने तो ट्रैफिक लानी थी ना, सिर्फ ट्रैफिक मैंने अपने कंपटीटर से छीन ली ना। यानी कि अगर मैंने 5 कीवर्ड्स पे काम किया तो इसका मतलब है मैंने 5 पोजीशंस छीन ली। अगर मैंने 4 कीवर्ड्स पे काम किया तो मैंने 4 कीवर्ड्स। लेकिन अगर मैं एक ही वेबसाइट पर लगा रहूंगा सारे कीवर्ड्स को करने, तो वो तो बहुत टाइम भी लग जाएगा। ये वाली जो साइंस अगर हम यूज करेंगे, इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, फ्रेश कंटेंट चाहिए होगा। ठीक है, कंटेंट मुझे अच्छा चाहिए इसके लिए, लेकिन मुझे सारा कंटेंट नहीं चाहिए, मतलब मुझे सिर्फ होम पेज का कंटेंट चेंज करना है। उसके बाद अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी, ब्ला ब्ला, जितने भी मेन्यूज हैं सारे मैंने कहाँ लेकर जाना है उसको, हमेशा मेन वेबसाइट पर ही लेकर जाना है उसको। तो ये जो कंटेंट है ये हमें सर्चेस से मिलेगा, रिसर्च सर्चेस कंटेंट कहाँ से मिलेगा, कंटेंट हमें खुद लिखना है, कंटेंट हमें खुद लिखना है। ठीक है, चैट जीपीटी का भी एक इशू है जो अभी फिलहाल तो पकड़ा नहीं जाता, मगर आने वाले वक्त में पकड़ा जाएगा। वो क्या है, रिकॉर्डिंग बंद करके आपको